वेलकम ऑल ऑफ़ यू। तो आइए हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट वीडियो। जो हम शुरुआत करते हैं हमारा पढ़ाई एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हम पढ़ते रहे हैं, एक के बाद हमारा वीडियो जारी हो रहा है एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इससे पहले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके। इसके बाद एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है इसका एंड टर्म कैसे निकालते हैं, इसका जो एक्सरसाइज 5.1 5.2 इसका भी हम जारी कर चुके। इसके बाद हम देखेंगे जो सम ऑफ द फर्स्ट टर्म्स एंड टर्म्स ऑफ द एपी, सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द एपी हम कैसे करेंगे। तो इसको जानेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं बोलता हूँ हमारा जो चैनल है डीबी प्रोडक्शन बीजीएच, इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसमें जो बेल बटन है इसको दबाई दीजिएगा। तो और एक भी घोषणा है, तो बाद में उसको इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने जो चीज़ है इसको बताया जाएगा। तो करते हैं, फटाफट शुरुआत करते हैं सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द एपी। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए 1 से 100 तक हम मिलावट करेंगे। मान लीजिए एस इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 + 98 + 99 + 100। इसको हम प्लस करने जाएंगे। कितना जल्दी हो सकता है, कैसे करेंगे हम, कैसे इसको प्लस करेंगे, इसका तरीका क्या है, किस तरीके से हम इसको प्लस करेंगे वो देखेंगे वो कैसे होगा, कैसे हम इसको प्लस करेंगे उसको थोड़ा देखेंगे। तो ये जो है 1 + 2 + 3 इतना ज़्यादा हम लिखते जाएंगे, 1 + 2 2 + 3 3 + 4 करेंगे, बहुत समय लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा कुछ प्रोसेस करेंगे जो प्रोसेस में उसका जो प्लस वो जल्दी हो जाएगा। कैसे करेंगे आप लोग थोड़ा सोचिए, 1 मिनट के लिए सोचिए कैसे कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे, फिर एस होगा, एस इक्वल टू क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 98 + 99 + 100 कर देंगे। अगर इसको अगर टोटल को प्लस करेंगे क्या होगा, एस प्लस क्या होगा, 2s बन जाएगा। हम 2 बार प्लस किए ना, एक तो एस हो गया ये इतना, फिर एस हो गया फिर इतना। इसको उल्टा लिखे हैं, भले उल्टा लिखे हैं लेकिन प्लस करें तो इतना ही होगा ना। तो क्या करेंगे, इसको प्लस करते हैं। दिस इक्वल्स टू क्या होगा, 100 + 1 101 + 99 + 2 101 + 98 + 3 101 प्लस ये भी बन जाएगा 101 + 101 + 101, ऐसे ही बन जाएगा। तो देखते हैं, तो ये जो 101 प्लस हुआ है कितना ठो है, इसमें कितना ठो नंबर है, 100 ठो है, इसमें 100 ठो है। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक जो 101 बना, इसका एक नंबर, इसका एक नंबर, 2 नंबर बन के बना, ऐसे 2 2 करके एक एक बना। तो इसमें कितना हुआ, 100 ठो है। दिस इम्प्लाइज 2s इक्वल्स टू 100 × 101। दिस इम्प्लाइज s क्या होगा, 100 × 101/2 होगा। s इक्वल्स टू 100 × 101/2 होगा। मान लीजिए कोई भी नंबर सीरियली नंबर होगा, 1 + 2 + 3 प्लस अगर n + n करेंगे, दिस इक्वल्स टू क्या होगा, n × n + 1/2 होगा। ये 100 तक नहीं करके हम मान लीजिए 500 तक, 200 तक, 900 तक करेंगे, जितना भी करेंगे जैसे कोई दिक्कत नहीं है, n × n + 1/2 होगा। मान लीजिए 1 + 2 + 3 + 999 तक करेंगे, तो क्या होगा, 999 × 1000/2 होगा। तो क्या होगा, 999000/2 होगा। 2 4 जा 8, 19 2 8 जा 2 9 जा 18 1 19 2 9 जा 18 2 5 जा 0 499500, ऐसे ही बन जाएगा। तो इसका आंसर हम 1 से 999 तक हम आसानी से 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट से जल्दी ही हम निकाल सकते हैं। इससे ये प्रोसेस है, और भी बहुत सारे प्रोसेस है। तो ये जो सिस्टम है इसमें बाकी एपी में लगा देते हैं। तो हमारा जो एपी है, हम एपी कैसे करते हैं, एपी कैसे निकालते हैं, मान लीजिए एन टर्म तक हम निकालते हैं। एपी का एस एन अगर करेंगे तो क्या होगा, ये होगा प्लस
ए प्लस डी होगा प्लस ए प्लस 2d होगा प्लस क्या होगा, हाँ ऐसे ऐसे करते जाएंगे, प्लस आएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। इसका पहले का अगर करेंगे ए प्लस n माइनस 2 इंटू डी होगा, क्योंकि ए प्लस n माइनस 1 डी, इसका फिर n एक तो कम हो जाएगा, डी एक तो कम हो रहा है, ए प्लस 2d हो रहा है, ऐसे ए प्लस डी हो रहा है तो 2 माइनस 1 हो गया ये। इसी प्रकार n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 2 इंटू डी, n माइनस 3 इंटू n माइनस n इंटू डी, तो ए प्लस 0d हो गया, तो यही हो गया। तो इसको फिर उल्टा करेंगे, एसन फिर करेंगे, एसन इक्वल्स टू ये क्या होगा, इधर इधर लिखेंगे ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस इसको करेंगे ए प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस इसका साथ करेंगे ए प्लस n माइनस 3 इंटू डी प्लस प्लस क्या होगा ए प्लस डी प्लस ए हो जाएगा। इसको अगर हम प्लस करते हैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2SN, ठीक सेम प्रोसेस यही बनेगा। ए प्लस n माइनस 1 डी क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बन जाएगा, प्लस ये क्या होगा a प्लस ए बन जाएगा ये 2a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, n माइनस 2 इंटू डी प्लस डी, n माइनस 1 इंटू डी होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बन जाएगा। क्योंकि देखिए a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ये तो क्या होगा a प्लस ए बन गया 2a हो गया प्लस एन डी माइनस 2d प्लस डी बन जाएगा, जिसको 2a प्लस एन डी माइनस डी हो गया, जिसको 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो ये बन गया, हाँ प्लस ये भी बन जाएगा, a प्लस ए 2a बन जाएगा 2a प्लस n माइनस 3d प्लस 2d n माइनस 1 इंटू डी बन जाएगा, प्लस ऐसे करते जाएंगे प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बन जाएगा, सॉरी 2a प्लस। तो ये जो है 2a प्लस n माइनस 1 डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a प्लस n माइनस 1 डी प्लस 2a प्लस n माइनस कितना 2 है, ये जो है a प्लस ये कितना 2 टर्म है, n टर्म है तो n 2 है। तो क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज 2SN इक्वल्स टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अगर SN निकाल लेंगे, SN n टर्म द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP का n टर्म तक अगर हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, SN इक्वल्स टू n बाई 2 हो जाएगा इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 डी ये हो गया, डायरेक्टली बन गया। तो इसको और थोड़ा भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, SN इक्वल्स टू करते हैं n बाई 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है, हम tn लिखें, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तो an दिस इम्प्लाइज SN इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू a प्लस an। a और an के साथ n इंटू करेंगे बाई 2 कर देंगे तो ये बन जाएगा a प्लस an, SN इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू a प्लस an। इसी रूप से हम किसी भी नंबर, ये जो है SN और an के बीच में कर सकते हैं। d अगर ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें कोई क्वेश्चन में d नहीं दिया होगा तो an दिया होगा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म होगा, हमको मालूम है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्लस कर देंगे, कितना तो n अगर निकाल देंगे, n निकाल के बाद n बाई 2 इंटू a प्लस an करके भी हम निकाल सकते हैं। ये सेकंड फार्मूला का है। इस रूप से ये जो दोनों फार्मूला है इसको लगा के हम कोई भी नंबर हम कर सकते हैं। कुछ नंबर कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे कैसे हो रहा है नंबर को, तो ध्यान से देखेंगे तो कोई नंबर भी हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8 3 -2 एंड सो ऑन, 8 3 -2 एंड सो ऑन। इसका
देखते हैं 8 3 माइनस 2, एग्जाम्पल इसका 11 ना, एग्जाम्पल 1 8 3 माइनस 2, ये जो एपी है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, फाइंड S22 निकालेंगे। तो हम इसमें तो ए एन लास्ट टर्म हमको दे रखा नहीं है, 22 टर्म कितना है हमको मालूम नहीं है, इतना भी नहीं निकालेंगे। ए का निकालेंगे, 8 हो गया। डी इक्वल्स टू क्या होगा, 3 माइनस 8 इक्वल्स टू -5 हो गया। अभी एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। S22 इक्वल्स टू 22/2 इंटू 2 इंटू 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, कितना होगा -5। जब माइनस आएगा इसको ब्रैकेट में रखेंगे, नहीं तो क्या होगा, दिस -5 हो जाएगा, हमारा गलत निकल सकता है। दिस इक्वल्स टू 11, S22 इक्वल्स टू 11 इंटू 8 2 जा 16 प्लस क्या होगा 21 इंटू -5। S22 इक्वल्स टू 11 इंटू 16 माइनस 5 1 जा 5 5 2 जा 105। दिस S22 इक्वल्स टू 11 इंटू 15 माइनस 6 कितना, 15 माइनस 6 15 माइनस 6 9 9 1 89 हो गया। इक्वल्स टू कितना होगा, 11 9 जा 99 9 88 88 9 97 979 हो गया। ये हो गया, माइनस हो गया क्योंकि -89 है, -97 है ना, ये आंसर हो गया। इसी रूप से हम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल 2 का देखते हैं। फाइंड इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ द एपी इज 1050 एंड द फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20 टर्म। फर्स्ट टर्म इज 10, ए इक्वल्स टू 10, ए इक्वल्स टू 10 दे रखा है, और क्या दे रखा है, द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स S14 इक्वल्स टू 1050। This sum of the first 14 terms S14 equals to then 14 terms n equals to 14 है, n equals to 14 हो गया। Find the 20 term, and its first term is 10, find the 20 term, find 20 term means A20 equals to how much, A20 we have to find out the A20। तो क्या करेंगे, S14 क्या होगा, S14 इक्वल्स टू 1050 इक्वल्स टू 14/2 इंटू 2a 2 इंटू 10 प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। हमको डी मालूम नहीं है, अभी डी निकल जाएगा। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, 1050 इक्वल्स टू 7 इंटू 10 2 या 20 प्लस 13d। This implies 1050 by 7 equals to 13d plus 20. This implies 7 on the 7 3 7 5 is 150 minus 20 equals to 13d. This implies 13d equals to 130, d equals to 10 हो जाएगा। d equals to क्या होगा, 10 होगा। a और d निकल गया। A20 क्या होगा, A20 a equals to एन इक्वल्स क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए प्लस ए कितना होगा, ए का है 10 प्लस एन माइनस 1 10 सॉरी 20 माइनस 1 इंटू डी, डी का कितना है, डी का हो गया 10। दिस इक्वल टू 10 प्लस 19 इंटू 10 19 इंटू 10 दिस इक्वल टू 10 प्लस 190 दिस इक्वल टू 200, दिस इक्वल्स टू 200। इसी रूप से हम निकाल सकते हैं, कोई भी नंबर को हम निकाल सकते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 रखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 24 21 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, देयर सम इज 78 होगा। तो एपी जो है 24 21 18 24 21
18 and so on. Find how much must be taken so that their sum is 78. That means ऐसा here a इक्वल्स टू कितना होगा 24 होगा, d इक्वल्स टू क्या होगा 21 माइनस 24, दिस इक्वल्स टू क्या होगा -3 होगा. लेट Sn इक्वल्स टू 78 होगा, Sn n टर्म इक्वल्स टू 78 होगा. व्हिच टर्म इज 78, तो Sn इज 78. तो दिस में क्या होगा n बाय 2 इंटू 2 इंटू 24 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना है -3, दिस इक्वल्स टू 78. दिस इम्प्लाइज क्या होगा n इंटू 48 माइनस 3n प्लस 3, दिस इक्वल्स टू 78 इंटू 2 8 जा 16, 1 2 7 जा 14, 1 15 156 होगा. n इंटू माइनस 3n प्लस 51, दिस इज 156. n इंटू माइनस 3n प्लस 51, तो ये बन जाएगा क्या होगा, दिस इम्प्लाइज -3n स्क्वायर प्लस 51n माइनस 156 इक्वल्स टू 0. ये बन जाएगा -3 कम जाने से क्या होगा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 3 5 जा 3 2 जा 52, दिस इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल्स टू 0. तो इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो -17, तो इसको डिवाइड करेंगे n स्क्वायर माइनस 17n 13 4 होगा, n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज n इंटू n माइनस 13 माइनस 4 इंटू n माइनस 13, दिस इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज n माइनस 13 इंटू n माइनस 4 इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज n माइनस 13 इक्वल्स टू 0 और n माइनस 4 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 13 और n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 13 और n इक्वल्स टू 4. तो इसमें 13 का 4 ठो नंबर भी प्लस करेंगे 78 होगा, 13 ठो नंबर भी प्लस करेंगे ये भी 78 होगा, क्योंकि इसमें इसके बाद माइनस नंबर निकलेगा, कुछ माइनस नंबर कुछ प्लस नंबर करेंगे तो इसमें 0 हो जाएगा, 0 जब प्लस करेंगे तब ये भी हो सकता है. तो नेक्स्ट फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स. बहुत ईजी है. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स. देखते हैं, ये तो बहुत ईजी है, इसको आराम से आप लोग कर सकते होंगे. देख रहे हैं एग्जाम्पल 4. फाइंड Sn इक्वल्स टू S1000 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1000. दिस इक्वल्स टू क्या होगा, हम जानते हैं n इंटू n प्लस 1 बाई 2, दिस इक्वल्स टू 1000 इंटू 1001 बाई 2 हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 Sn इक्वल्स टू. तो क्या होगा ये 500 इंटू 1001, दिस इक्वल्स टू 0051 जा 5 005. ये आंसर हो गया. ऐसे हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला है हम डायरेक्टली n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कर सकते हैं. अगर Sn की फॉर्मूला में करेंगे तो कैसे होगा, a इक्वल्स टू 1 हो गया, d इक्वल्स टू कितना हो गया, d इक्वल्स टू भी 1 हो गया. तो Sn फॉर्मूला निकाल सकते हैं. और ये Sn का फॉर्मूला क्या है, n बाय 2 इंटू a प्लस an. ये तो दिस n बाय 2 इंटू 1 प्लस n कितना है 1000 इक्वल्स टू क्या होगा, n कितना है, n का 1000 है. सेम 500 इंटू 1001, दिस इक्वल्स टू 500,500. ये निकल गया. इस रूप से हम निकाल सकते हैं.
इसमें दे रखा है फाइंड द n फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 + 2 + up to n तक करेंगे तो n × n + 1/2 हम पहले से निकाल चुके। तो एग्जाम्पल 5, इसके बाद एग्जाम्पल 5 पाएंगे। एग्जाम्पल 5 क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स व्हिच n टर्म्स इज गिवन बाय an = a + 3n। जो फर्स्ट 24 नंबर, द सम ऑफ द फर्स्ट 24 नंबर्स, एक तो एपी दे रखा है, एपी हमको नहीं दिया है, उसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट 24 नंबर्स लिस्ट ऑफ द नंबर व्हिच n टर्म इज गिवन बाय an = a + 3n, दैट मीन्स an = a + 3n, a + 3 + 2n, 3 + 2n दे रखा है। तो a1 क्या होगा, a2 क्या होगा, हम देखते रहे क्या होगा। a1 होगा 3 + 2 × 1 = 2 × 2, 2 और 3 होगा 5 होगा। a2 क्या होगा, 3 + 2 × 2, 2 2 या 4, 4 3 7 हो गया। a3 क्या होगा, 3 + 2 × 3, 2 3 या 6, 6 और 3 कितना होगा, 9 होगा। तो a हो गया 5, d हो गया 7 - 5 = 2 हो गया। अब निकाल सकते हैं Sn, निकाल सकते हैं। S कितना देखा, S24, Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d, S24 = 24/2 × 2a, 2 × 5 + n - 1, 24 - 1 × d का हो गया 2, this equals to 12 × 10 plus 24 - 1 23, 23 46 equals to 12 × 56, this equals to 72, 12 6 जा 72, 7 12 5 जा 60, 67, 672 हो गया। तो इसी रूप से हम निकल सकते हैं, इसका 672 हो जाएगा। इसके बाद एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 क्या दे रखा है, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द 3rd ईयर and 700 years in the 7th year. Assuming that the production increases uniformly by a fixed number of every years, find the product of the 1st year, the production of the 10th year, the total production in the 7th year. क्वेश्चन देखा है, देखें क्वेश्चन ध्यान देंगे। ए मैन्युफैक्चरर टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द 3rd ईयर। 3rd ईयर में क्या करता है, A3 होता है, A3 = 600 होगा। क्या होगा, a + 2d = 600 होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर, A7 = 700, a + 6d = 700। खैर इसमें ad निकाल सकते हैं, पहले निकालते हैं, बाद में देखेंगे। a + 6d = 700, a + 2d = 600, क्या होगा, माइनस करेंगे, 4d = 100 होगा, d = 25 हो गया। देखते हैं, a + 2 × 25 = 600, a + 50 = 600, a = क्या होगा, 600 - 50 = 550। a और d निकल गया। इसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट में द प्रोडक्ट इन द 1st ईयर, प्रोडक्ट A1, प्रोडक्ट इन द 1st ईयर A = 550, फर्स्ट ईयर में 550 निकलता है। सेकंड दे रखा है द प्रोडक्ट इन द 10th ईयर, सेकंड A 10th, a + 10 - 1 × d होगा। दिस इक्वल्स टू, a का वैल्यू कितना है, 550, 550 + 9 × d कितना है, d का हम निकाल सकते हैं 25। दिस इक्वल टू 550 +
225, 25 9 जा 225, दिस इक्वल्स टू 775। थर्ड का क्या दे रखा है? थर्ड का दे रखा है द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स। फर्स्ट 7 ईयर क्या हो गया? S7 इक्वल क्या होगा? 7/2 इंटू 2 इंटू ए है 550 प्लस n-1 S7 रखा है ना, 7-1 इंटू डी का कितना है? डी का है 25, दिस इक्वल्स टू 7/2 इंटू 2 0 0 2 5 10 1 2 5 10 1100 प्लस 25 6 हो गया, 25 6 जा 150, दिस इक्वल्स टू 7/2 इंटू 1250, एक कितना होगा? 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा, तो 7 इंटू करेंगे, 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14, 17 1 7 6 जा 42 1 43 4375। तो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट 7 ईयर्स इक्वल्स टू हो गया 4375। तो इसे हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जारी करेंगे एक्सरसाइज 5.3। तब तक के लिए देखते रहिए, नंबर को प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका जो 7.3 का जो वीडियो है ये भी 2 वीडियो होगा। नेक्स्ट दोनों वीडियो में 1 से नंबर 10 तक करेंगे 1 वीडियो, और 11 से 20 एक वीडियो करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए DB प्रोडक्शन BJH। थैंक यू।